अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई भी महामारी और किसी भी प्रकार की मुसीबत खड़ी होती है, तो सिख धर्म के लोग लोगों की सहायता करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वे ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि हमने सिख धर्म से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति को उन पर गर्व होगा। सिख धर्म की शुरुआत आज से करीब 500 साल पहले भारत और पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से में हुई थी। पंजाब की यह जमीन इतिहास की नज़र से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता रहा करती थी। इस जगह पर हिंदू, मुस्लिम और जैन सभी धर्मों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, जिसके चलते पंजाब का कल्चर हमेशा ही काफी प्रसिद्ध रहा है और इस डाइवर्स कल्चर का असर आज भी सिखों पर देखने को मिलता है। आज भी अगर बात करें तो इस समय दुनिया में सिखों की संख्या 21 मिलियन के आसपास है, जिसमें लगभग 83% सिख हमारे भारत में ही रहते हैं। भारत के पंजाब राज्यों में सिखों की जनसंख्या लगभग 60% है, जबकि भारत की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान 1.72% है। इसके अलावा सिख दुनिया के और भी बहुत से देशों में फैले हुए हैं। इनमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों के नाम शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी कनाडा के अंदर होती है। इस समय कनाडा की कुल जनसंख्या में सिखों का योगदान 1.5% है। दोस्तों, सिखों में 10 गुरु हुए थे और यह धर्म उन्हीं गुरु की शिक्षाओं पर आधारित है। इस धर्म में सभी गुरुओं का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु नानक देव को माना जाता है, जो सिखों के पहले गुरु होने के साथ इस धर्म के फाउंडर थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में पंजाब के ननकाना साहिब शहर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके बारे में बताया जाता है कि वे जन्म से ही काफी अलग थे। दरअसल बचपन में ही आदमी की तरह बारी आवाज में हंसते थे। उनकी यही चीज उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। बड़े होने के बाद गुरु नानक देव सुल्तानपुर चले गए। वहाँ मोदी खाने में नौकरी करने लगे। इस नौकरी के दौरान वे लोगों के अंदर फैली हुई बुराई, भ्रष्टाचार, ऊंच नीच और जातिवाद को देखकर काफी दुखी होते थे। एक दिन वे सुल्तानपुर के पास एक नदी में नहा रहे थे, तभी उनके साथ एक चमत्कारी घटना हुई। वे नहाते नहाते अचानक ही भगवान के पास पहुंच गए। भगवान से बातें करके 3 दिन के बाद लौटे। लौटने के बाद लोगों को इस घटना के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं है। यह बात उन्होंने इसीलिए कही थी क्योंकि यह दुनिया के सभी लोगों को एक तमाम देखना चाहते थे। गुरु नानक के बाद उस धर्म में 9 गुरु हुए और इन सभी गुरुओं ने लोगों को एक भगवान और सभी इंसानों को एक समान होने का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह इस धर्म के 10वें गुरु थे। आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने सिखों को 5 चीजें भेंट की। कड़ा और कृपान हमेशा अपने पास रखने को कहा। इसका पालन करने वाले बहुत से सिख आपको आज भी दुनिया के अंदर दिख जाएंगे। साथ ही उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब को पूरा करके उसको अंतिम रूप दिया और आज सिखों में यही ग्रंथ आखिरी जीवित गुरु रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ के पहले 2 शब्द एक ओंकार है, जिनका मतलब है ईश्वर केवल एक है और वही सबसे बड़ी और सबसे सच्ची वास्तविकता है। एक ईश्वर में विश्वास होना सिख धर्म की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। सिखों का मानना है कि ईश्वर का ना तो कोई रूप है और ना ही कोई उसका आकार है, ना वह स्त्री है और ना वह पुरुष है, हर जगह हर चीज में मौजूद है
जिसको शब्दों से बयान करना असंभव है। गुरु नानक हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर को कई अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है। किसी के लिए ईश्वर भगवान विष्णु हो सकते हैं, तो किसी के लिए अल्लाह या फिर कोई भी अन्य नाम जिसमें लोगों की आस्था है। इसीलिए किसका भगवान सच्चा है और किसका भगवान झूठा, लोगों को इस बात पर लड़ना नहीं चाहिए। सिख धर्म में लोगों को कर्म के अनुसार उनके स्वर्ग और नरक में जाने पर आधारित नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार इंसान मरने के बाद अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग रूपों में बार बार जन्म लेता है। यह एक जेल की तरह है जिसमें हर इंसान मुक्त होना चाहता है। इसीलिए सिख धर्म में हर व्यक्ति का लक्ष्य अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़कर पुनर्जन्म में इस चक्र से मुक्त होना है। और ऐसा तभी संभव है जब एक इंसान खुद को अहंकार से पूरी तरह मुक्त कर ले। इसे मुक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता माना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त के समान है। दोस्तों, सिखों का ऐसा मानना है कि इंसान माया के जाल में फंसकर मुक्ति से कई वर्ष दूर हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी चीज इंसान को इस वर्ष में दूर करती है वह माया कहलाती है। गुरु नानक कहते हैं कि माया ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद एक दीवार है जो 5 चीजों से मिलकर बनती है। इन 5 चीजों के नाम हर्ष, क्रोध, लालच, लगाव और अहंकार है। ये हर एक सिख का कर्तव्य है कि वे इन 5 चीजों से मुक्त होकर अपना जीवन बिताए। जो वे जब तक इन 5 चीजों को नहीं छोड़ता तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। गुरु नानक कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां और मुसीबतें आती हैं, वह सभी इंसान के अहंकार और माया की वजह से आती हैं। वह कहते हैं कि जो भी व्यक्ति माया के चक्कर में फंसकर अलग अलग जीवन बिताता है, उसको मनमोहक कहा जाता है। वही दूसरी तरफ जो व्यक्ति मोह, माया और अहंकार को त्याग कर सच्चाई पर संतुष्ट होकर चलता है, भावों को अपनाकर ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना जीवन जीता है, तो उस इंसान को गुरु कहा जाता है। भारत के अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, जिसे सरमन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुरुद्वारे का लंगर दुनिया में सबसे बड़ा फ्री किचन कहलाता है, क्योंकि इसमें हर रोज 1 लाख से ज्यादा लोग मुफ्त में खाना खाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतना सारा खाना बनाने और परोसने के लिए काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सिख धर्म के हजारों लोग हर रोज गुरुद्वारा के अंदर मुफ्त में काम करते हैं। और सिख धर्म के लोग अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए इस तरह की सेवा करते हैं। सेवा में गुरुद्वारों की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना और अन्य तरह की सहायता शामिल है। यही छोटी छोटी चीजें इस धर्म को दुनिया के दूसरे धर्मों से अलग बनाती है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं सिखों के सबसे मशहूर कमेटी खालसा के बारे में। यह बात 1699 की है, जब सिखों के ऊपर मुगलों के हाथों खत्म होने का खतरा मंडरा रहा था। इस मुश्किल समय में गुरु गोविंद सिंह ने अपने फॉलोअर्स से धर्म की खातिर उनकी जान की कुर्बानी मांगी। कुर्बानी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, और उनमें सिर्फ 5 सिख ऐसे निकले जो गुरु के कहने पर अपनी जान को बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। गुरु गोविंद सिंह ने उन 5 लोगों को केसरी रंग के कपड़े पहनाए और सभी लोगों के सामने उन्हें 5 प्यारों का नाम दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने उसे एक प्याले में मीठा पानी दिया, जिसको अमृत कहा जाता है। इन 5 लोगों ने अलग अलग जाति के होते हुए भी एक ही प्याले से इन्होंने पानी पिया। पानी पीकर यह लोग एक बिल्कुल नई कमेटी का हिस्सा बन गए, जिसको खालसा का नाम दिया गया है। इन लोगों ने अपने नाम के आगे एक जाति सूचक ठक्कर सिंह सरनेम अपना लिया।
पुरुषों की तरह स्त्रियों ने भी इस अमृत को पीकर इस कमेटी का हिस्सा बनी और उन्हें कौर का सरनेम दिया गया। सिंह और कौर के सरनेम से जाने जाते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।